हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MS-22 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे कि MS-22 के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये 2 दिन पहले भी आप इस बुक को पढ़ोगे तो आप अपने इसको एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकोगे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। तो इसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी वाले लॉन्ग क्वेश्चन और सेकंड प्रायोरिटी वाले लॉन्ग क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस वही कर लेना तो आपको उसमें से सारे के सारे मिल जाएंगे। और ये जो ई बुक है वो फुल्ली फोकस है एग्ज़ाम के ऊपर। ये सिर्फ उनके के लिए बनाई गई है जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं और उनके पास टाइम बहुत कम है। सिर्फ 2 दिन भी आप इसको पढ़ोगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वही करोगे तो उन्हीं में से आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे सारे। तो आपको ये फुल्ली फोकस है एग्ज़ाम के ऊपर सिलेबस, तो मिनिमम प्रिपरेशन में आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आओगे। तो सब इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो MBA के स्टूडेंट है वो पक्का जो है सेल्फ ज्ञान की बुक से पढ़े ताकि उनको जो है एक अच्छी डिग्री और अच्छे परसेंटेज के साथ मिल सके। तो इसलिए मैं आपके सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी किया हूँ, जो मैंने पिछले एक्सपीरियंस फेस किया उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको कोई इशू आता है तो इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन है। इसमें आपको 6 क्वेश्चन जनरली आते हैं। जो सेकंड जो फेज है इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 3 करने हैं और जो सेक्शन बी होता है वो कंपलसरी होता है 40 मार्क्स के आसपास का, जिसमें जो केस स्टडीज़ वगैरह है, केस स्टडीज़ को आपको कैसे करना है उसको छोड़ना नहीं है। वो थोड़ा सा जो हम पढ़ रहे हैं HRD प्रोसेस वगैरह ये सब चीज़ें जो इन क्वेश्चंस के अंदर हम पढ़ेंगे उसी के बेस पे उसको आपको सोल्व करना है और उसी के बेस पे उसको लिखना है। केस स्टडीज़ के ऊपर कोई भी जो चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको कहीं से भी आ जाएगा आपकी बुक के अंदर से। वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर आता है जो हम उसमें पढ़ते हैं। जैसे MS-22 के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर हमने जो है इससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो पढ़ी हैं। तो जो केस स्टडीज आएगी वो भी उसी से रिलेटेड आएगी कि HRD प्रोसेस से रिलेटेड आपको कोई केस दे देंगे तो इन्हीं टेक्निक का जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए उसका सोल्यूशन निकालना है। ध्यान रखें कि जो केस स्टडी जाएगा उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, उसको कुछ ना कुछ आपको अपना जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं इसी बुक से उससे रिलेटेड उसमें अप्लाई करना है और आपकी केस स्टडीज हो जाएगी। जनरली जो है स्टूडेंट जो है वो डरते हैं कि यार वो केस स्टडी 40 मार्क की आएगी अगर, तो उसमें हमने तो कुछ पढ़ा नहीं। तो उसको बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं छोड़ना, हर एक चीज़ को आपको उसको अटेंड करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आता है कि वैल्यू एंकर्ड HRD प्रोसेस क्या है, कैसे उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैरीड आउट किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको कर लेना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। वो है कौन कौन सी ऐसी सर्कमस्टेंसेस हैं और पर्पज़ है जो क्रॉस फंक्शनल टीम के लिए बनाने में, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने में, तो उन चीज़ों को आपको याद करना है। क्रॉस फंक्शनल टीम वाला ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अंदर एग्जाम्पल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको कर लेना है। अभी हम तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। इसमें है क्या मैनेजिंग टेक्नोलॉजी चेंज वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्ज़ाम के अंदर। तो इसको भी आपको करना है, कैसे जो है HRD में हेल्प करता है मैनेजिंग टेक्नोलॉजिकल जो चेंज होते हैं, या ऐसे भी करके आ सकता है HRD इश्यूज क्या हैं, उसकी टेक्नोलॉजिकल चेंज के अंदर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को सिचुएशंस को आपको हैंडल करना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर में आती है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें मैंने आपको डिस्कस करेंगे। पूरा मैं इसमें वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। इस बुक को आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा इशू आता है तो मुझे बता सकते हैं। अब हम सेकंड प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सेकंड प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये सेकंड प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस है, तो इसमें आपको कंसेप्ट बताना है, HRD ऑडिट का डिस्कस करना है। HRD ऑडिट कैसे कंडक्ट किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको मैं कह रहा हूँ कि जो आप जो ये क्वेश्चंस करोगे ये फुल्ली फोकस एग्ज़ाम के ऊपर है और ऐसे के ऐसे ही आएंगे ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी आ सकता है, लेकिन लिखना आपको यही चीज़ें हैं जो मैं आपको इस ई बुक के अंदर दिया है। 2 दिन आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो आपको हो जाएगा। इसी तरीके से हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो है एक शॉर्ट क्वेश्चंस भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा आपको 5, और उसमें से 4 करने के लिए बोलेगा। 5-5 मार्क का एक रहेगा, तो 20
मार्क का रहेगा एक क्वेश्चन। इस तरीके से भी आपके इसको पेपर में आता है। तो जैसे हम इसको करेंगे, वो जनरली लॉन्ग से भी आ जाता है। तो जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे कोग्निटिव एज वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको करना है अपने शॉर्ट नोट के लिए, या फिर सिस्टम थ्योरी एंड ह्यूमन परफॉर्मेंस के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने शॉर्ट नोट को भी करना है। तो प्लीज़ एक चीज़ का और आप ध्यान रखें, MBA एक बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो गैस पेपर हैं या ई-बुक है, वो सिर्फ सेल्फ ज्ञान की वेबसाइट selfgyan.com से, या फिर मेरे मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप करके, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही अपडेटेड खरीदें, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। आप इधर उधर से ना लें, क्योंकि फिर जनरली आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते नहीं हैं और आपकी परसेंटेज बैक आ जाती है, जिससे आपकी जो डिग्री है वो थोड़ा सा आगे 6 महीने और आगे बढ़ जाती है। तो उससे आपको ही नुकसान है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, गलत चीज़ें ना पड़े जिससे आपके मार्क्स के साथ कंप्रोमाइज़ हो। तो फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।